Kids IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. आज ये डिसीजन की जब जमा है डेफिनेटली जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यहाँ हैं ये बात का गवाह है कि यू आर थिंकिंग सीरियसली फॉर टुमारो और कल के लिए सोचना ये आज का सही वक्त है। तो आज कुछ गाइडेंस कुछ चीज़ें आपको जो भी आपके माइंड में है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। दोस्त यहाँ से लेके 10th होने तक आपको कौन से रास्ते पे चलना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो सब चीज़ों को थोड़ी प्रकार चर्चा होगी। बट ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है तो बच्चों को करियर से रिलेटेड और भी सब चीज़ें कई करना चाहिए और भी रिसर्च करना चाहिए कि जहाँ इंटरेस्ट है बच्चों के आगे वहीं जाना चाहिए। मेरा हमेशा से कोशिश रहा एज फार एज स्कूल इज कंसर्न कि IT बच्चे मैंने कोशिश की है कि हर वक्त के हिसाब से जो बच्चों को कुछ रिक्वायर्ड हो हम दे सकते हैं। वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट और उसको एड ऑन तो ये उसी प्रोसेस का एक पार्ट है। आज 9 to 10 के पेरेंट्स आप आए और यही है जो हमारे मेंटर जो खास तौर पे आप लोगों को गाइड करने के लिए बैंगलोर से यहाँ ट्रैवल करके आए और खाली आप लोगों को नहीं आपके जितनी जो बैचेस है नर्सरी से उनके लिए भी सेशन इसके बाद रखा है और इनके डेली यहाँ से और एटलीस्ट 1 week he will be giving his guidance to all students and all teachers और आज का दिन डिजर्व था पेरेंट्स के लिए खास। तो बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए हैं और इस फिक्र से आए कि बच्चों के लिए कुछ नया सुनने और समझने को मिलेगा। मेरी बेस्ट विशेष है सारे बच्चों को कि आने वाले वक्त में आप लोग जैसे 10th का एग्ज़ाम और 10th तो फर्स्ट आपका करियर जो शुरू होगा यहाँ से आने वाले वक्त में हर एग्ज़ाम हर स्टेज जो भी आपके सामने आए उसको आप बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर से पास करें, अच्छे सक्सेसफुल आप आगे बने और सबसे इम्पोर्टेंट आने वाले वक्तों में आप लोग खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए खासतौर पर एक फख्र का एक शौकत का और एक आइडियल आपके पेरेंट्स बन सके, ऐसे आप लोग कुछ कर सके और आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनकर बाद में जो भी प्रोफेशंस आज देश में हमारी कंट्री में या दुनिया में बहुत नए नए प्रोफेशंस हैं तो ऐसा जो भी प्रोफेशन आप जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के एक अच्छा इंसान बन के आप अपनी लाइफ सक्सेसफुल आगे गुजारेंगे। मेरी आप लोगों की ये प्रार्थना और दुआ है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड होप। डॉक्टर मोहम्मद सईद सर के बारे में अगर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँ तो ही सीनियर मेंटर जो कि NCERT न्यू दिल्ली से उसके मेंबर भी हैं और किड्स IT वाले ऐसे कई स्कूलों को सर ने अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज से गाइड किया है। इज अवे मोर देन 40 years एक्सपीरियंस है। कई लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स उनके सेशंस, उनके वेबिनार्स, सेमिनार्स, उनके लेक्चर से फ़ायदा उठा चुके हैं। कई थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स को उन्होंने तक ट्रेन किया है और लैक्स ऑफ पेरेंट्स को सेशन उन्होंने कंडक्ट किया है। ये हम लोगों की बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज जो हमारे बीच है और अपना कीमती टाइम ना देने के लिए किस साइड को देने के लिए वहाँ से यहाँ चल कर आए। तो मैं इसी वर्ड्स के साथ डॉक्टर मोहम्मद सईद सर को वेलकम करता हूँ और उन्हें इंशाअल्लाह ताला उनके कुछ अच्छे वर्ड्स हमारे बच्चों को आने वाले वक्त में बहुत फायदेमंद होंगे। सर वेलकम। warahmatullahi wabarakatuh. Namaste, namaskar. How are you, madam? Maybe I think yes, we can move a little forward because we are covering this audience between 18 to 35 years of age. There are 35 to 40% of our population is in the midst of job opportunities. So we have great opportunities. And job, we think that career is a problem. Career क्या है? मसला है, नहीं है. Chinese language में there is no word like problem, no one like challenge. They have got equal only one word for challenge and opportunities. Problem and solution. That's the only word. In every problem there is a solution. In every challenge, there is an opportunity. Okay? In every difficulty, there is a possibility. Is it correct? Okay. So with this, I start. Next slide, please. See, earlier what is पहले क्या होता था मतलब एक शेर होता था। क्या है? टाइगर। आपके शहर में सुना है बाघ आ गए ना? ये तो यहाँ नहीं है।
तो एक पहले क्या होता था, एक बाग में, एक जंगल में एक होता था बादशाह, कौन, किंग, एक होता था। उसका मतलब क्या है, पूरे स्टेट में एक फर्स्ट रैंक एक होता था। अब क्या हो गया है, नीट में 700 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स। अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या हुआ, कहां से शुरू हुआ, क्यों गुजरात से हुआ, क्यों हुआ, सब नहीं जाएंगे जी। 720 आउट ऑफ 700 वो क्या है, वो बकरे हैं सब। अभी सब अब भीड़ हो गई है, 100% की भीड़ हो गई है। तो पहले क्या होता था, एक होता था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब क्या हो गया, वापस चाहिए, we will all become mass producing machines. What? Mass producing machines हम बन गए हैं। हमको माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज डोंट मेक योर चिल्ड्रन नंबरी बच्चे। क्या नंबरी बच्चे, नंबर 90, 100, 80 नंबर कितने आए मत पूछिए। नंबरी बच्चे मत बनाइए अपने बच्चों को। अपने बच्चों को काबिल बनाइए, अपने बच्चों को खुश कैसे रहना सिखाइए, अपने बच्चों को वो क्या चाहते हैं उसकी ख्वाहिश देखिए, उनकी आरज़ू देखिए, उनकी तमन्ना क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उस पर तवज्जो दीजिए। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। पहले क्या होता था, एग्जाम के पहले मूड होता था, बिफोर एग्जाम ऐसे क्या ना मतलब ऐसे हो जाते हैं, टेंशन, क्या प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, टेंशन। प्रेशर कहां होता है बोलिए, घर में आपके प्रेशर होता है, कहां होता है, कहां होता है प्रेशर, लेडीज, ये घर में एक चीज है जहां पर प्रेशर होता है, कहां होता है, हेलो, आपके घर में प्रेशर वाली चीज है, कौन है, वो शौहर को छोड़ के, प्रेशर कुकर होता है। क्या प्रेशर कुकर होता है, उसमें क्या होता है, कुक हो रहा है। अगर उसका प्रेशर नहीं आया तो कुक नहीं होता, सीटी नहीं आई तो उसका मतलब क्या है कि भाई कुछ चीज बन रही है। तो प्रेशर होना एग्जाम का जरूरी है, टेंशन होना जरूरी है जी। टेंशन कहाँ आता है बोलिए, रबर खींचते हैं ना, उसमें टेंशन आता है, वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो टेंशन भी होना, प्रेशर भी होना जी, और आपको मेहनत भी करना, ऐसा मूड भी होना, तो ये जरूरी है एग्जाम के लिए सबके साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एग्जाम के बाद क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, ओ सेल्फी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जी, टिकटॉक, है ना, ये सब चीजें मिलकर खुशी हो जाती है। हाँ, पहले क्या था, वापस जाइए, ये उसके बाद दिस इज गोइंग टू हैपन, बी रेडी फॉर दैट, डोंट थिंक दैट यू नो दैट्स व्हाट द एंड ऑफ द एग्जाम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी, हैप्पीनेस इज ए चॉइस, सेटिस्फैक्शन इज ए चॉइस आपकी। ये देखिए वायरल हुआ था कि माँ बाप ने खुशी मनाई, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी, मालूम है किसके लिए, that their son scored 35 marks on, they were happy। पूरे मोहल्ले में उन्होंने मिठाइयां बांटी, उसमें वायरल किया, पूरी दुनिया को बताया कि मेरे बच्चे ने कितने नंबर लिए। इट्स योर चॉइस। कुछ लोगों की चॉइस 100% में भी, 90% में भी वो खुश नहीं होते, 80% में खुश नहीं होते ना, 70%, 50%, 60% में खुश नहीं होते। इट्स योर चॉइस, आपको है। तो सामने पूरे अच्छे अच्छे खाने रखे, फिर भी आप खुश नहीं है, इट्स योर चॉइस। कोई सूखी रोटी जी दाल खा रहा है, वो खुश है। तो हैप्पीनेस इज योर, आपकी मर्जी पर है आप कैसे खुश रहेंगे, कौन सी चीज आपको खुश करती है वो करें। नेक्स्ट चीज, so did you know that women can recognize about 10,000 different smells? स्मेल मतलब मालूम है ना क्या करते हैं उसको, खुशबू। स्मेल का माना क्या है बेटा, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्मेल, खुशबू। और किस और क्या कहते हो दूसरा लफ्ज उसको,
स्मेल को, खुशबू और फ्रेग्रेंस से। कम ऑन। I like students who participate, okay? Please. नहीं भैया बैठ कीजिए। Last question, those who answer correctly, they will get लगाइए मैडम, लगाइए। ये मत बनिए, अपने आप को डिफरेंट रखिए, वरना जो है रेगुलर क्या है आजकल सब लोग यही बोल रहे। क्या बोल रहे हैं? कैसा बोलते हैं? बोलते हैं, जोर से बोलो आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट प्लीज। हर घर में झगड़ा है, हर घर की कहानी है। क्या है? फादर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मदर सीए बनाना चाहते हैं जी, एडवोकेट बनाना चाहते हैं, बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, टिकटॉक करना चाहता है, फॉलोइंग उसकी ज्यादा हो उसकी, है ना? यही ना, सब यही होती। मेरे ख्वाहिश ये है, बच्चों के बाप की ख्वाहिश ये है, माँ की ख्वाहिश ये है, बड़ों की ख्वाहिश ये है। उसके बाद बच्चा क्या बोलता हूँ, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, मैं नहीं वही करूँगा। ये मत बनिए आप, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज। गुड क्वेश्चन। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? हाँ, डॉक्टर। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? Engineer. व्हाट डू यू वांट टू बिकम? Fashion designer. व्हाट डू यू वांट टू बिकम? IAS. I want to become a doctor and also a good. Okay, boys, what do you want to become? Pardon? Mechanical engineer. Boss, I want to become mechanical engineer. engineer. Who's the student? Student, yes. What do you want to become? Software engineer. What do you want to become? आप आगे आओ, please. Boys, student सामने आगे आ जाओ, आगे आ जाओ. Any student here? What do you want to become? Pardon? Teacher. Okay. Student सामने आ जाओ बेटा. You want to ये जो जितना आपने कहा, ये पैसा कमाने का काम है, ये जॉब है, नौकरी है जी, एक पैसा कमाने का जरिया है। दाल रोटी खाने के लिए डॉक्टर बनेंगे नहीं, इंजीनियर बनेंगे, ऑडिटर बनेंगे। आई आस्क्ड यू, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट टू बिकम? व्हाट ऑल डू यू वांट टू बिकम? बिकॉज इन फ्यूचर नाउअडेज you can't be one person. एक जिंदगी में आज जो है, इस वक्त आने वाले जमाने में अभी से हो गया है, 5 स्किल्स चाहिए, 5 कैरियर्स चाहिए जिंदगी में काम करने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में 7 कैरियर्स किए हैं जी। बिजनेस किया है जी, एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारी फैमिली का, बड़ी फैमिली का बिजनेस है। डॉक्टर साहब हैज नॉट इंट्रोड्यूस मी। I am a PhD. I have done my doctorate from the university of my joint family. What? Which is that university? University of Joint Family का मैं ग्रेजुएट हूँ, PhD हूँ। तो मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी फैमिली में कई बिजनेस किए हैं। फुटवेयर का बिजनेस बोलो, फर्नीचर का बिजनेस बोलो, मैट्रेसेस का, ब्लैंकेट्स का जी, कौन सा बिजनेस बोलो हमने किया। फिर उसके बाद कई जो है एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, कई कंट्रीज गए। एजुकेशन में है, ट्रेनिंग में है, अलग अलग स्किल्स होने चाहिए। आने वाला अभी आगे बताऊंगा मैं कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, आपको क्या करना है, क्या क्या करना है, सिर्फ क्या करना नहीं है, क्या 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 करना है, क्या क्या बनना है, क्या क्या होगा, ये बात आज आपको समझाया जाएगा। So what all do you want to become? समझो आपको आज आपके डैडी मम्मी आपके होटल ले गए जी, उन्होंने कहा कि बेटा वो पाव वड़ा ऑर्डर दे दिया। क्या पाव वड़ा ना, क्या बोलते हैं उसको, पाव वड़ा, बड़ा पाव। अच्छा, वड़ा पाव ऑर्डर दे दिया, बोले खाओ। क्या बोलेंगे आप? मैं नहीं खाती, मुझे पसंद। मगर आपके डैडी ने कहा कि बेटा तुम बोलो आज क्या क्या खाओगे। ओ वाओ,
आज हमारे डैडी अब्बू जो है आज वो जेनरस हो गए, बड़े दिल वाले, बिग हार्टेड हो गए, क्या क्या खाते पूछ रहे हैं आपको, तो आप कैसा लगेगा आपको? बड़ा बहुत खाना पर लगेगा कि क्या 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 हो लगेगा? तो आप पे छोड़ेंगे, आप पे डिसीजन लेना है आपको कि आप क्या क्या करोगे, क्या क्या बनना चाहते हो जी, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मुझे मिलेगा, फिर आप सोच समझ के बोलेंगे मुझे वड़ा पाव पसंद है, तो आपकी चॉइस थी। फर्क देखिए, आपने को अगर कोई बोलते कि वड़ा पाव ही खाना है और मैं अपनी अपने चॉइस थी कि मुझे वड़ा पाव पसंद है, कितना फर्क है? तो दिस इज वेयर कैरियर गाइडेंस इज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट डज ए कैरियर मीन? स्ट्रॉन्ग डिजायर फ्यूचर। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, मुझे ये सब कुछ करना है। सबसे पहला डिजायर ये होना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है। आपकी खुशी में माँ बाप की खुशी है, माँ बाप की खुशी में आपकी खुशी, ये डिजायर होना चाहिए। बेसिक फाउंडेशन, रूट्स क्या है? वो हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन जी, घर का माहौल अच्छा हो, ये कर सकते ना, गाड़ी खूबसूरत हो, अच्छी हो, इंजन अच्छी हो, पेट्रोल हो, तो उसके बाद प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। इन दिनों में जो जरूरी चीज है वो पुराने जमाने की जो चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें अनलर्न करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा और पुरानी चीजों को भूलना पड़ेगा। मतलब क्या है? पुरानी चीजें, बहुत सारी चीजें आउटडेटेड नहीं हो जाएंगी, मगर उस वक्त जो चीज इस्तेमाल करने का पड़ेगा। ठीक है? कैन यू स्टैंड अप? यदि के बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, आप खड़े हो गए ना। अब हिंदी में आप समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं? यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? हिंदी? अच्छा, आप क्यों खड़े हुए? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कैन यू स्टैंड अप? आप खड़े हो सकते हैं क्या? यहां से आप पूछ सकते हो ऊपर। तो मेरा सवाल क्या था? कैन यू स्टैंड अप? बैठ जाओ। बच्चे कपड़े ठीक है, तो क्या बोलना है? हाँ, मैं खड़ा हो सकता हूं। से यस, आई कैन स्टैंड अप। नो डोंट स्टैंड अप। आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, कैन यू स्टैंड अप? यस। से यस। तो क्या है? आपको समझना चाहिए सवाल को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। ही जस्ट हर्ड माय साउंड, ही डिडंट लिसन माय क्वेश्चन। जितनी चीजें आपको बोली जाएंगी, यू जस्ट लिसन इट, डोंट हियर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड टॉकिंग। स्पीकिंग का माने क्या? टॉकिंग का माने क्या? ठीक है, बात करने में और बोलने में फर्क है, सुनने और सुनने में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड वाचिंग। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग। ओके, यू नीड टू डिफरेंशिएट। दिस इज व्हाट यू हैव टू unlearn and relearn. Next, path we choose to change the world we live in. We need to become a contributor to the society. We are going on a path we choose today. It will change the world. How we can make a difference in the world. हम कैसा लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकते हैं, ये आप नियत रखिए। डेस्टिनेशन, मंजिल आपके हाथ में नहीं है। मैरिज, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। चिल्ड्रन, योर आइडेंटिटी जी, आपकी शनाख्त सब फ्यूचर में होगा। सर, इट्स ए कॉलिंग जी, तकदीर किसे बोलती है, सब हमारे हाथ में नहीं है। हम कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों से, मगर नियत करेंगे क्या? एक डिजाइन करेंगे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग से गुजरेंगे और एक कैरियर में चॉइस नहीं, व्हाट ऑल द डिफरेंट कैरियर्स वी विल चूज, बट अल्टीमेटली इट्स ए कॉलिंग। इट्स ए अल्लाह के भरोसे पर, भगवान के भरोसे पर छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ होगा चाहो। जब मुश्किल समझ में नहीं आए तो क्या करना है? सीने पे हाथ रख के क्या कहना है? क्या कहना है? जोर से बोलिए, ऑल इज वेल। थैंक यू। नेक्स्ट, सी देयर आर 4 फैक्टर्स इन कैरियर्स। डिस्कवर योर पैशन, डेवलप योर एबिलिटी एंड स्किल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट। सबसे पहला चीज जो एटीट्यूड है। एप्टीट्यूड आपका क्या है?
आपके अंदर क्या चीज है जो आप डिस्कवर करते हैं। इनर फीलिंग, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आपके वालिद साहब, दादा साहब, नाना साहब वो क्या करते थे, वो आपके जीन्स पे रहेगा, आपके डीएनए में रहेगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जी, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, ये तमाम जीन्स पे रहेगा। उसको एटीट्यूड को देखिए आप। उसके बाद पर्सनालिटी, you need to check your personality. You go to Google, you are from smartphone, there are personality tests, okay, it's only for 15 minutes. They will give you one free test of your personality. It will automatically show this is your personality, this is what you can do, this is what you cannot do जी। लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। खून देखने को डर होता है और डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या जी, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हथौड़ा दलाना नहीं आता, ताकत नहीं है। ये तमाम पर्सनालिटी है, देखना चाहिए उसको। देन स्किल्स, टुडे यू आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट स्किल्स। what is the meaning of skill? What do you think, what is the meaning of skill? Anybody? Skill, what is skill? स्किल किसे कहते हैं? खूबी। अच्छा, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल? पढ़, कला। और प्लीज सिट डाउन। यस, देन महारत, ओके, काबिलियत, ओके, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियत। स्किल कहते हैं सलाहियत को पैदा करना, आपकी एबिलिटी को बयान करना। आपको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मैडम? स्किल को क्या बोलते हैं? काबिलियत। वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज। इंटरनेट, इंटरेस्ट, व्हाट इज योर इंटरेस्ट? ओके, इंटरेस्ट आपकी किस चीज पर है? आपको ये चार चीजों पर, एप्टीट्यूड पर डेवलप करना है, डिस्कवर करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। पर्सनालिटी को डिस्कवर करना है, डेवलप करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। स्किल्स को डिस्कवर करना है, डेवलप करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। और इंटरेस्ट को, इफ यू वांट यू कैन टेक ए फोटोग्राफ ऑफ दिस एंड देन यू गो होम एंड डू द होमवर्क। ओके, इज क्लियर? नेक्स्ट प्लीज। हाउ टू सेलेक्ट द कैरियर? First you need to do your knowing yourself. You have to do self assessment. How to do self assessment of yourself? मैं किस काम के लायक हूँ, मैं किस काम के काबिल हूँ, मुझसे काम क्या हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मालदार होंगे, आपके वालिद साहब इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बिजनेसमैन होंगे, करोड़पति होंगे, लखपति होंगे। कैन यू बिकम एन एम्प्लॉय? क्या आप नौकरी कर सकते हैं? यू शुड नो self assessment. Okay, then you have to do career exploration. You need to do exploration का मतलब क्या है? अपने अतराफ, अपने रिश्तेदारों में देखिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों में डॉक्टर तलाश कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। भाई आप डॉक्टर बने, क्या क्या आपको किस किस मरहले से गुजरना पड़ा, कौन से चीजों से गुजरना पड़ेगा। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए। आईएएस ऑफिसर से मिलिए। Before becoming an IAS officer, you have to explore. Okay? Then, if you want to become what do you want to become? You said engineer. Mechanical engineer. Meet some mechanical engineer first. Then ask him, what are the options in mechanical engineer? आप क्या बनना चाहते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर में क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे जाना चाहिए। नीट, उसके लिए आईआईटी भी है। ओके, उसके लिए जेईई करना है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है। यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। ओके, गूगल इट और फ्रॉम योर सराउंडिंग एरियाज। इफ यू वांट टू बिकम अ पायलट, गो टू एयरपोर्ट, मीट अ पायलट। आखिरी में देखेंगे अब मैं पास हो जाऊंगा, जेईई करने के बाद, इंजीनियरिंग की सीट मिलने के बाद मैं एक्सप्लोर करूंगा, इट विल बी टू लेट। आईएएस ऑफिसर के लिए मैं यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद मैं एक्सप्लोर करूंगी, है ना, इट विल बी टू लेट। यू विल रिग्रेट देन, मुझे पहले से मालूम होता तो अच्छा था। जी क्लियर? डॉक्टर बनने के लिए आपको, कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं?
ओके, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, इंजीनियर, कौन से इंजीनियरिंग करना चाहिए? डॉक्टर में कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहिए? कौन सा एक्सप्लेनेशन आप करेंगे? आप मास्टर ऑफ डॉक्टर्स, बट व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट एरिया? Orthopedic, very good. Give a big hand. One, you have to be specific. You have to be specific. मुझे ये करना है जी। लास्ट टाइम जो कोई लड़की थी, कोई उसने कहा था, करेक्ट, बहुत क्या कहा था उसने? साइकेट्री, यस। ओके, हु सेड दैट? साइकेट्री, सम अदर गर्ल। ओके, देन यू टेक एक्शन। जब आपको असेसमेंट हो गया, कैरियर एक्सप्लोरेशन हो गया, और आपको उसके बाद आपको टेक एक्शन, उसकी तैयारी शुरू करो। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन। 4 स्टेज है। क्या है? सेल्फ असेसमेंट ऑफ योर कैरियर सिलेक्शन, देन नोइंग योरसेल्फ पर्सनालिटी, देन कैरियर एक्सप्लोरेशन from your areas, from your surroundings, from your best of friends, or from other sources, from Google. Okay, then you do take the action, then decision making, selection of best option. Next, please. See, there is one book. Start with Why by Simon. What is the name of the author? Simon Sinek. You go there, read on this YouTube, or buy, purchase this book. I got very motivated from this book. Why? Why of everything? Why do you want to become a doctor? See, you are thinking that how to become a doctor. Okay? What to do to become a doctor? When to become a doctor? But the crucial question is why? क्यों मुझे डॉक्टर बनना है? क्यों मुझे इंजीनियर बनना है? क्यों मुझे IAS ऑफिसर बनना है? क्यों मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है? क्यों मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है? क्यों? बताएंगे आप? क्यों मैकेनिकल इंजीनियर बनना है? कौन? Who will tell me why? For everything, why is very important. क्यों आपको पसंद है ये? और that's the most difficult question. बहुत मुश्किल सवाल है हर एक आदमी के लिए. Who can tell me why? Why of everything? Yes. Why? I want to become doctor. Why दीजिए? Close. I want to become doctor because I want to save people's life. Save people's life. Give a big hand. How will you save people's life? डॉक्टर बनेंगे तो सीखेंगे मतलब कैसे किस चीज को कैसे करना है. Very good. Thank you very much. Please sit down. Okay. Good answer. Okay. Why of what do you want? Why do you do what you do? What's the purpose? मकसद क्या है पहले पहचानिए. How do you do what you do? कैसा करना चाहिए? Then what you do? क्यों करना चाहिए? वैसे this is all the why, how, what. Why is very important question, crucial question for every action. Is it clear? Try to read this book. Next slide, please. Educational success versus career success. These are the two different things. क्या है? एजुकेशनल सक्सेस अलग है, कैरियर सिलेक्शन अलग है. एक लड़की ने, अनुष्का शुक्ला ने, बहुत खुश हो गई 99.8% लेकर. क्या हुआ? उसके टीवी में इंटरव्यू आया, अखबार में फोटो आई, ठीक है, उसका पता नहीं. उसके बाद क्या एक दफा उसने 99.8% लिया. किसमें? CBSE 10th में, 9th में. उसके बाद 11th 12th कहाँ गई मालूम नहीं. मगर एक लड़का जुनैद अहमद 10th में 60% लिया, 12th में 67% लिया, बीटेक में इंजीनियरिंग 71% लिया. मगर उसने UPSC में
3rd रैंक लिया। अगर वो लड़का मैं 10th में 60 हूं, फेल हो गया जी, 12th में 67% लिया है, कुछ कर सकता है आदमी? तुम क्या करोगे तुम जिंदगी में 67% में? बोलते ना माँ बाप, मेरी नाक कटवा दी जी, मेरे रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती हो गई, 60% 67%, ऐसे ही बोलते ना हम लोग जी, है ना? मेरी ननद का बच्चा जो है वो 80% लिया और तुमने मेरी उनके सामने नाक कटवा दी। 4 लोग क्या कहेंगे माशरे में? 4 लोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग अभी तक मुझे मिले नहीं, कहाँ है 4 लोग? इस सोसाइटी में मेरा क्या नाम बदनाम हो गया, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही तेरी वजह से, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग बच्चों को। इट्स ए चॉइस, there's a difference. Don't limit your children's numbers to their lifelong career, lifelong success. ये 99.8% लेके खुश नहीं है, ये जो है 60% लेके 12% लेकर फिर 71% लेकर यूपीएससी में अगेन आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सो गो बैक। इसको कहते हैं ही वॉज ए हार गया है। हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। क्या बात है? बाजीगर बनो, हार कर जीतने वाले बनो। नेक्स्ट। So welcome to 2024. It's a totally different scenario now. Next please. Every employee must be multi-skilled. हर एक आदमी जो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये मत समझिए कि सफेद कोट पहन के हॉस्पिटल में जाएंगे हम स्टेथोस्कोप से चेक करेंगे हमको तनख्वाह मिल जाएगी। नहीं, एक इंजीनियर बनेंगे, हम जाएंगे, हम कंपनी ऑफिस टेबल पर बैठेंगे, सफेद कलर टाई डाल के हमको तनख्वाह मिल जाएगी। नहीं, जो आदमी भी आपको काम देगा वो आपसे अगर 1 लाख रुपए आपको तनख्वाह देगा तो आपसे 10 लाख रुपए कमा के ही देगा। कितना? 10 लाख रुपए कमाएगा आपसे, 10 लाख रुपए का आपसे काम निकलवाएगा। क्यों? उसका बिल्डिंग का किराया देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपको जो एसी देगी उसका पैसा देना है, जो आपको झाड़ू पोछा कभी उसका पैसा देना है, आपके टेबल पे जो गुलदान रखे उसके पैसे देना। कौन देना है? कौन देना है? कंपनी नहीं देगी, आप उसके लिए करेंगे वो काम। कौन करेंगे? आप वो सब कमा के देंगे तो सब रखेंगे। फिल्टर का पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा, वक्त वक्त पे बेल मारेंगे तो चाय आएगी, मौसी चाय ला के देगी, बिस्किट ला के देगी। तो किसके पैसे पे? आप कंपनी को पाल रहे हैं, कंपनी आपको नहीं पालती। ये मत समझिए कि मैं कंपनी में जाऊंगा डिग्री लेके दे देंगे, नहीं। सो ये लीगल जितने काम है ना, ये सब काम करो बोलते हैं। आईपैड का काम, ये तमाम पूरे काम आपको मल्टीटास्किंग एबिलिटी और स्किल चाहिए। इसके लिए तैयार हो जाएगी। डॉक्टर को भी एक ही काम नहीं मिलेगा, बहुत सारे काम मिलेंगे। नाइट ड्यूटी, और रात को 3 बजे फोन आएगा, कोरोना हो, इमरजेंसी। नेक्स्ट प्लीज सी 100% 10% increase in skills expected. At least 10% you have to have, other than that your degree skills. Next please. Future lies in multiple careers. एक डिग्री, एक एजुकेशन, एक जॉब से काम नहीं चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, गल्फ कंट्रीज भी हो, जहां जो लोग काम कर रहे हैं वो रोजाना 10 से 15 मिनट काम में करते हुए जी 5-10 लाख रुपए तनख्वाह लेते हुए 10-15 मिनट स्पेंड करते हैं दूसरे जॉब की ट्राई करने में। किसमें? दूसरा जॉब ट्राई करने में, दूसरी कंपनी को जंप करने में ट्राई करते रहते। 3 out of 10 people, now it has become 5 out of 10 people, they always look for new job, new company। क्यों? इस कंपनी से बेजार हो गए, इस कंपनी में वर्कलोड ज्यादा हो गया, इस कंपनी में हमको तकलीफ हो रही है, और समझते हैं कि दूसरी कंपनी में मुझे आराम का जॉब मिल जाएगा। नहीं, वहां और ज्यादा मुश्किल आएगी।
So that's why I'm telling you, get ready for skills. Do extra job. Next please. Dream big. एक मछली है, फिश टैंक पे आती है वो, किसमें? फिश टैंक पे रखेंगे आप, वो मछली इतनी रहती है। उसी फिश को आप बड़ी टैंक में डालेंगे, वो इतनी बड़ी हो जाती है। उसी फिश को इतनी बड़ी टैंक में आप डालेंगे, इतनी बड़ी हो जाती है। उसी फिश को आप पॉन्ड में, तालाब में छोड़ेंगे तो इतनी बड़ी होती है, और समंदर में छोड़ेंगे तो 20 फीट लंबी होती है। कौन सी? एक ही फिश। और उस फिश को अगर पॉन्ड में ही रखेंगे आप, उतनी रहती है, उतनी रहती है, इसी पॉइंट के लायक रहती है। इसको बढ़ना है तो यहाँ आना है। तो आपको जो यहाँ पर बड़ा सोचना है, मुझे बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो बड़ी सोच और बड़ी मेहनत के लिए तैयार होना है जी। बड़े अपॉर्चुनिटीज को कबूल करने के लिए तैयार होना है, बड़ी आजमाइश और तकलीफ को भी कबूल करने के लिए तैयार होना है। बड़ा काम मिलेगा, बड़ी तनख्वाह मिलेगी, दो रास्ते। And I took, this is for me, I took the one less travel by. मैंने अपनी जिंदगी में वो रास्ता इख्तियार किया जिस रास्ते पर कम लोग जाते हैं। क्या करते हैं? कम लोग जाते हैं। याद रखिए, अब स्कूल के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, गौर से सुनिए, अपने बच्चों को अगर आप ऐसी कॉलेज में डालेंगे जहां पर सिर्फ 90% के बच्चे पढ़ते हैं, you will be doing a big mistake. उनको ऐसी स्कूल में डालिए, आपकी बच्ची ने 80% 90% लिया है, अगर ऐसी स्कूल में डालिए जहां पर 60 लेने वाले बच्चे, 70 लेने वाले बच्चे ज्यादा हैं, तो ये आउटशाइन करेंगे। वरना जहां पर डालेंगे 90% के, तो वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे। So be a tiger among the sheep. Don't become a sheep among the group of sheep. ठीक है, आप one among the, उसमें उसी में हो जाएंगे। तो I took the one less travel by, and that has made all the difference in my life. Okay, this is said by Robert Frost. Next, please. I want to share a good news that in future, the University Grant Commission has students are now allowed to pursue 2 degrees simultaneously. एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं आप। एक ऑफलाइन कॉलेज में पढ़ते हो, एक ऑनलाइन। मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। डज ओनली एमबीबीएस मेक यू डॉक्टर? हेलो, वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? बोलिए, डज एमबीबीएस मेक्स यू अ डॉक्टर? Then what else? MBBS is a degree. Degree. MD is also degree. MBBS is MD बड़ी डिग्री। MBBS से MD में भी हम डॉक्टर लगते हैं, उसमें मास्टर्स और डॉक्टर। सिर्फ एमबीबीएस ही होना चाहिए डॉक्टर के लिए, और कोई डिग्री भी है? एमडी तो मास्टर्स हो गया वो। एमबीबीएस के बाद एमडी है। मगर एमबीबीएस को छोड़ के कोई डॉक्टर बनने का जरिया है? और टाइप्स के डॉक्टर्स हैं, जैसे डेंटल हो गए। हाँ, वो भी डॉक्टर है, उसके लिए भी नीट चाहिए, पीडियाट्रिशियन पे नीट चाहिए। इज देयर एनी फील्ड इन डॉक्टर which can be done without need? Hello is a question here, please take it seriously, even parents can tell me. Wait here. Is there any doctor who can become a doctor without NEET exam? आज पूरा प्रेशर है ना डॉक्टर पर, नीट का है। Either you get a government seat, government college, or you have to get a management paid seat. ठीक है, 2 लाख रुपए अपना देंगे तो आपको सीट मिलेगी। उसके अलावा भी कोई डॉक्टर बन सकता है। So this is what you need to know. Next slide please. This is BHMS, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, डेंटल साइंस। इन तमाम के लिए नीट जरूरी है। नीट का एग्जाम आपको देना है, उसमें रैंकिंग आएगी, अच्छी रैंकिंग आएगी तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी, जिससे 50-60 हज़ार रुपए सालाना फीस के साथ आपको डॉक्टर बन जाएगी। नहीं तो मैनेजमेंट सीट लेना पड़ेगा।
पौने 2 लाख से 2 लाख रुपए तक आपको सालाना फीस देना पड़ेगा। अगर एनआरआई है तो 3-4 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? दिस इज वेटरनरी, इज देयर इज नो नीड। वेटरनरी कॉलेज के लिए एंट्री के लिए डॉक्टर ऑफ एनिमल्स कौन है? एनिमल्स, ऊंट मिलेगा, शेर मिलेगा, हाथी मिलेगा जी, हिरन मिलेगी, और वेटरनरी में म्याऊ भी आएगा, बिल्ली और कुत्ते का भी इलाज करना पड़ेगा। उसके लिए नीट की जरूरत नहीं है। और फिजियोथेरापी, दिस इज ऑल्सो डजंट नीड। नेक्स्ट प्लीज, लेट्स ट्रैवल पाथ पे हम जाएंगे, ऐसे रास्ते तलाश करेंगे, ऐसे कैरियर तलाश करेंगे जिस पर बहुत कम लोग जानते हैं, आपको आसानी से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर हम उस रास्ते पे नहीं जाते हैं, उसी रास्ते पे जाते हैं, वहां बहुत लंबी क्यू लगी है, बहुत लंबी क्यू लगी है, बहुत कंपटीशन है, बहुत प्रेशर है वहां पर, बहुत टेंशन है वहां पर, कंफ्यूजन बहुत है। अभी आपके बेंगलोर में आप आइए, आपको बताऊं कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स बहुत हैं। कितना कमाते होंगे डॉक्टर, बोलिए आप? एमबीबीएस, एमडी 15-20 हजार रुपए में डॉक्टर मिल रहे हैं आजकल। क्यों? बहुत हो गए हैं। इंजीनियर भी मिल रहे हैं, इंजीनियर तो जॉब के लिए 15-20 हजार रुपए, एमबीए मिल रहे हैं। तो ऐसा ट्रैवल, ऐसा रास्ता अख्तियार करो जहां पर आराम से आपको स्टार्ट पे 50-60 हजार रुपया हो, तो थोड़े साल के बाद 1 लाख रुपया हो जाए। करेक्ट? रेडी है? आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? यस और नो? Let's start. Yes. Next, please. This is one cardiac care technician. You're a doctor now. What? Cardiac care technician, assisting and diagnosing and treating heart conditions. BSc in cardiac care technology. In India, it starts from 7 to 10 lakhs per annum. 60 से 70 हजार रुपए का आपको तनख्वाह मिलेगी। अगर आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप थोड़ा करेंगे तो आपको 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक तनख्वाह मिलेगी अगर बाहर जाएंगे आप। You're a doctor. After doing your BSc, the only thing is you can't give prescription and injection and tablets. Okay? You will be a doctor for this cardiac care technician. Next, please. Radiographer. BSc in radiography. You don't need NEET for this. 60% पे सीट मिलेगी आपको। हेलो, 67% पे आपको सीट मिलेगी आपको हेल्थ केयर में। आपने बताया ना, जान बचाने के लिए ये भी है। ये तमाम ऑप्शन पूरे जान बचाने के लिए ही है। नेक्स्ट प्लीज। रेनल डायलिसिस टेक्नीशियन जी, असिस्टिंग एंड डायलिसिस ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद किडनी फेलियर। आप जान बचा सकते हैं लोगों की। कितने में? 5 to 7 lakh rupees per annum and 60 to 80 lakhs rupees per annum in other countries abroad. Next please. Anesthesia and OT technician, ये बहुत टफ जॉब है। मुझसे एक बच्ची पूछ रही थी कि मैं एनेस्थीसिया करना चाहती हूँ, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बनना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा क्या तो दिन में 10 से 12 घंटे ऑपरेशन होता है, खड़े रह सकते हैं? ये लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का काम है जी। ऑपरेशन थिएटर में टेंशन में रहना पड़ता है। एक दफा उसको लगा दिए, बेहोश हो गया। वो एनेस्थीसियस टेक्नीशियन की जान में जान नहीं होती जब तक उसकी पेशेंट पे जान नहीं आती वापस। जब तक वो होश में नहीं आता, रिस्की जॉब है। दैट्स व्हाई इट इज हाईली पेड। ओके, 1 करोड़ रुपए तक तनख्वाह है बाहर। नेक्स्ट प्लीज। फिजिशियन असिस्टेंट, assistant to a MD doctor. He is being also paid. And all these are for in the field of saving life only as a doctor. Okay, without CET ranking. You don't have to put CET के एग्जाम देने की टेंशन में जरूरत नहीं है, 90% लेने की जरूरत नहीं है। ये कर सकते हैं कंफर्टेबली। 1 करोड़ रुपए तक तनख्वाह मिल जाती है। नेक्स्ट प्लीज। रेडिएशन थेरापिस्ट,
बीएससी इन रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, ये सब नए जॉब्स हैं, नए प्रोफेशंस हैं, नए अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए. यू कैन डू इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल. जितनी मेडिसिन में ऑपरेशन थिएटर में मशीनरी यूज होती है उसके टेक्नीशियंस, अब इंजीनियरिंग है, दैट्स कॉल्ड मेडिकल इंजीनियरिंग. नेक्स्ट प्लीज. रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजीज assisting the diagnosis and treatment of respiratory disorders. BSc in respiratory care technology. Can somebody tell me what is the name of this disease? Respiratory care. What is the disease named as? Pardon? Asthma. Okay. Or you're close to it. उसको कहते हैं pulmonologist. क्या? Pulmonologist is the respiratory care technology. Next please. Neuroscience technologies. This is highly paid job. जी, neuroscience mental problems होते हैं. Assisting and diagnosing and treatment of neurological disorders, mental disorders. BSc in neuroscience. All these are available in big hospitals, government hospitals. These are not available in villages. Okay? I think in Aurangabad all these courses are there. Next please. Nuclear medicine. अब क्या समझते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब ही है, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रॉकेट से नहीं है. न्यूक्लियर साइंस इज बीइंग यूज्ड इन मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट. न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी. तो देयर इज अ बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन. दैट्स आल्सो बीइंग स्टार्टिंग पे जो है ना, आपको 7 लाख रुपए तकरीबन 60 से 70 हजार रुपया महीना मिलता है आपको. वो 1 करोड़ रुपए तक अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी है. नेक्स्ट प्लीज. ऑप्टोमेट्रिस्ट. कौन है? ऑप्टोलॉजिस्ट, आंखों का इलाज. बीएससी इन ऑप्टोमेट्री. दिस इज नॉट ओनली इन हॉस्पिटल्स. ओके? कोई भी चश्मे की दुकान है ना, लेंस कार्ड सुने आप नाम? लेंस कार्ड दुकान, वहां पर हर एक दुकान में वहां पर ऑप्टोमेट्रिक साइंटिस्ट होना चाहिए जी. वहां बहुत जरूरत है. और अक्सर जो है दुकानों में भी, चश्मे के दुकान में, दूसरी जगह पर, हॉस्पिटल्स पे, क्लिनिक्स के अंदर जरूरत पड़ती है आदमी. इसका भी कोर्स के अंदर अच्छा पे है. नेक्स्ट प्लीज. क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन. यू वांट टू सेव ए पेशेंट, हियर इट इज. क्रिटिकल केयर जब आदमी जो है जी आईसीयू में होता है. आईसीयू का माना क्या है? व्हाट इज आईसीयू? डॉक्टर, इंटेंसिव केयर यूनिट. ओके? इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू. हमारे स्कूल में चल रहा है ना आईसीयू, एआईसीयू. हाँ, दैट इज एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट है. Is it clear? So BSc in critical care technology, that's also highly paid job. Okay? Up to 1 crore rupees per year pay in foreign countries. Next please. Emergency medicine. Assisting in emergency medical care and treatment. Okay? Terminal cases, last stage में जो होते हैं उनके लिए बचाने के लिए BSc emergency medicine बहुत डिमांड में है. Next please. Endoscopy technician. क्या करते हैं एंडोस्कोपी में? Can somebody tell me what do you do in endoscopy? डॉक्टर साहब, नहीं? एंडोस्कोपी में without opening the body they do operation. Endoscopy, they just send a wire and a cable and a capsule. This is in great demand now. Assisting in endoscopic procedures for diagnosis and treatment. एक्सरे लेते हैं बॉडी के अंदर के पार्ट्स का, हार्ट का, without cutting the body. Next please. Physiotherapist. Help patients with physical difficulties resulting from injury, illness or disability. बैचलर ऑफ फिजिक्स है कमर में. और फिजियोथेरापिस्ट का बहुत डिमांड है आज. कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कौन बोलेंगे? फिजियोथेरापिस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? बॉयज, कब आपने फिजियोथेरापिस्ट का नाम सुना? आपने पढ़ा? गिव ए बिग हैंड. कहाँ देखा आपने? आइए.
Yes. You have a bouquet? No. Okay. What's your name? साकिब, क्या कर रहे हैं आप? किसके बच्चे हैं आपके? बाकी बच्चे? Zohaib sir, come here. Your daughter has given very good answer. See, you are pretty very sharp. Please take a photograph. Here. पहले आपने देखा 6 to 10 lakhs, 7 to 10 lakhs. यहाँ क्या है? 15 to 25 lakhs है. Starting pay is 1.5 lakhs per month. समझे आप? इसके लिए नीट की जरूरत नहीं, एग्जाम की जरूरत नहीं, 90-80% की भी जरूरत नहीं. You easily get a seat in your BSc for 60% marks. See, look out for a new option. समझ रहे आप? Then up to 1 crore also. Next, please. Speech therapist. It's in great demand now. Hearing and speaking. जो बच्चे माजूर हैं या नहीं तो बच्चों को ऑपरेशन के बाद होता है हॉस्पिटल में. हर एक हॉस्पिटल में स्पीच थेरापिस्ट की जरूरत होती है. कुछ लोगों को गले का ऑपरेशन होने के बाद उनको थेरापी करना पड़ता है, कुछ लोगों को बच्चों को करना पड़ता है, स्कूल से करना पड़ता है, जो ऑटिज्म के साथ होते हैं, जो बच्चे हकलते हैं ना, उनके लिए होता है. इनका भी केस ज्यादा है. नेक्स्ट प्लीज. But now I say no, I don't want to go for this 3 years of BSc then MSc. No, I don't want to do short term course. हम क्या करेंगे, हमारी बच्ची को 1-2 साल का डिप्लोमा कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बाबुल के घर. उसके बाद क्या करेंगे, 2 साल का कोर्स कराएंगे. उसके लिए नेक्स्ट प्लीज बैक, गो बैक. डिप्लोमा 3 साल का सिर्फ डिप्लोमा है इन मेडिकल लैब, मेडिकल एक्सरे टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, हेल्थ इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी. ये तो शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं. दिस यू कैन डू इन 2 years also and 3 years also. And please see that this is very easy. You will get a seat for even 40% marks and 50% marks. Diploma. You don't have to get disheartened. मायूस नहीं होना जी. मैं फेल हो गया, 50% आ गए, 40% आ गए, 35% में भी आपको सीट मिलती है डिप्लोमा. सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सहूलत दी है, तो ये कर सकते हैं आप आराम से. उसके बाद आप जो चाहें तो आपको ग्रेजुएशन में जा सकते हैं, BSc में जा सकते हैं. इसको इतना क्या है कि बस ये 2 साल का होगा, 3 साल का होगा तो 1 साल ज्यादा लग जाएगा लैटरल एंट्री के लिए. ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. कोर्सेस इन फार्मा. फार्मा के माने क्या है? फार्मा के माने क्या है? मेडिसिन. जोर से बोलो. मेकिंग मेडिसिन. मेडिकल शॉप में जो मिलती है, फार्मेसी में जी, सबसे ज्यादा मालदार लोग वही हैं. 10 रुपए की टैबलेट 100 रुपए बेचते हैं. क्यों? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देना पड़ता है, डॉक्टर को कमीशन देना पड़ता है जी, है ना. जेनेरिक मेडिसिन को बेचते हैं, कंपनी के मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन के नाम पर. तो फार्मा बहुत पैसा कमाने की जगह है. इससे बहुत, इसके अंदर स्टेट CET के टेस्ट होता है. B फार्मा, D फार्मा एंड फार्मा D 6 years कोर्स है. अगर उस फील्ड में चले गए आप तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब है आपके लिए, फार्मेसी में जॉब है, आप अपना फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं आप. क्लियर? ओके. नेक्स्ट प्लीज. MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट. ये तो बहुत जरूरत है कंपनीज के अंदर. आफ्टर डूइंग योर डिप्लोमा और BSc, then you can join this as an MBA in pharmaceutical management. Is highly paid job, easy job, research का job है दवाइयों के बारे में. Next please. New age careers in pharma. अभी नए जो आए हैं, clinical research associate. दवाइयाँ, नई नई दवाएं कैसे बनाना जी, नई नई दवाइयों को कैसा इजाद करना. क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट. नई दवाओं को ट्रायल टेस्ट करते हैं जानवरों पर. लाइक एन IT प्रोफेशनल. एवरेज जो है CTC कॉस्ट टू कंपनी इज 4 lakhs पर ईयर. फ्रेशर के लिए है
कॉर्पोरेट वर्क है, ऑफिस में काम करना है, बाहर जाने का नहीं है. वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो अवेलेबल. वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस Clinical Research Association, new age carriers in pharma and pharmacy, pharmaceutical company. Next, please. Top 5 highest paying jobs in pharma industry. 0 to 5 years experience. Drug safety specialist. Drug safety specialist. 6 lakhs per year. Pharma. 5 lakhs per year. Covigilance associate. Data analyst of pharmacy 6 lakhs. Quality assurance manager, chemical research analyst. ये तमाम आपके लिए खुले हैं. ये तमाम चीजें मैं बता रहा हूँ आपको. देखिए, आप गूगल पे जाएंगे, what to do after 10th, you'll get all the information. Regular BSc, BCom, ये वो क्या क्या कर सकते सब है, अवेलेबल है. उसके बाद what to do after 12th, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सब ये नहीं होगा. मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं जो आपको तलाश करने पर भी नहीं मिलेंगे. ये नई चीजें हैं. नेक्स्ट प्लीज. कोर्सेस इन नर्सिंग. डिप्लोमा 2 years, डिप्लोमा 3 years, BSc नर्सिंग 4 years, MSc नर्सिंग 2 years. Nurse and anesthetist earns up to 70,000 rupees per month. She is a doctor. Okay. Next please. टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग कंट्रीज फॉर नर्सेस. नर्सेस का बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में. स्विट्जरलैंड में 84 lakhs पर ईयर, लक्समबर्ग में 79 lakhs, डेनमार्क 70 lakhs, वर्जिन आइलैंड्स में 67 lakhs, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 60 lakhs, यूके, अमेरिका, कनाडा में सब बहुत जरूरत है, डिमांड है. नेक्स्ट प्लीज. इसमें एक चीज है, मेल नर्सेस भी है, फीमेल नर्सेस भी है, दोनों का डिमांड है. Then MBA in healthcare, okay? All these options are there. Machine learning, okay? अब देखिए कितने options हैं उसके. MBA in learning में कितने varied subjects हैं. Deep learning, prescriptive analytics. All these options are there. Next, please. Now, success stories. What has happened? See, as a company, people come to us. For the institution for consultation. सर मैं क्या करूँ, मेरी 60% आ गई. तो हम उनको गाइड करते हैं, हम उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं बेटा तेरे अंदर ये काबिलियत है, इस चीज़ की काबिलियत नहीं है, तुम ये मत कर, ये कर. तो हम उनको सजेस्ट करते हैं, कैरियर गाइडेंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं. तो हमने कुछ बच्चों को किया, उसमें से एक सक्सेस स्टोरी बताना चाहता हूँ. नेक्स्ट प्लीज. सलाहुद्दीन अब्दुल सुभान हमारे पास आए थे. उनको हमने कार्डियक असिस्टेंट हमने BSc करने को कहा. उन्होंने कोर्स किया. उसके बाद वो अब जो है इस वक्त सीनियर कार्डियक साइकोलॉजिस्ट इन बैंगलोर व्हाइटफील्ड में है और यूके में थे. अभी तकरीबन वो 2 लाख रुपए पर महीने का कमा रहे हैं. 24 lakhs कितना होता है. और अभी जो है वो आगे चलकर अभी 1 करोड़ रुपए तक कमाएंगे. हमारा बच्चा है वो हमारे पास गाइड करने के बाद गया है. ठीक है. नेक्स्ट प्लीज. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस कैरियर गाइडेंस. आर यू रेडी? एवरीवन हैड टी? ओके. सर ये इंफॉर्मेशन तो आपको बाहर भी मिल जाएंगी. मुझे आप क्या दे रहे हैं स्पेशल? हम हमारी स्कूल में याद रखिए, हम चाहते हैं कि हम और बेटा हम ऐसा हाथ दिला के नहीं छोड़ेंगे, हम उनको हैंड होल्डिंग करके चलेंगे जी. हम उनको शोल्डरिंग करेंगे, हम उनको जहां तक जा सकते हैं लेके जाएंगे. जब ये 24-25 साल के भी हो जाए, आप हमसे आके पूछ सकते हैं सर मैं लड़की से शादी कर सकता हूँ, ये भी हम करेंगे. ठीक है. अब मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ, कर सकता हूँ. मेरे साथ हुआ है जी. लोगों ने मुझे आके कहा कि सर मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, बाहर कंट्री जाना चाहता हूँ. वी विल गिव यू ऑल काइंड ऑफ हेल्प. ओके. रेडी? प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग of
Formal education. Can somebody read this? Please come. Yes. Come. You are a student, no? Yes. You are a student of this college? Which who is the student from? Come. आप है स्टूडेंट यहाँ पर? ऑक्सफोर्ड के कौन है? मिल्लत क्या? वही मिल्लत क्या? प्लीज सॉरी आई जस्ट कॉल कम. You are from Millat, no? Yes, come on. Address. Please. Read it out. Formal education will make you living. Self-education will make your future. Read it again. Formal education will make you living. Stop. Full stop है ना? Yes. What does it mean? इसका माना क्या? Formal education आपको दाल रोटी खाने वाला बनाएगा. लिविंग जी सकते हैं ना? लिविंग पर जी सकते हैं. दाल रोटी पर आप जी सकते हैं. It will make you living person. गुजारा चल जाएगा, जिंदगी गुजर जाएगी. Then next. Self-education will make your future. No. Who will read it? Come. Please go. Just listen to her carefully again. Come on. Yes, please. Formal education will make your living. Self-education will make your fortune. Fortune. What did you say? Fortune. What did you say? Future. See, you didn't see there. There is a difference between fortune and future. दो दफा मैंने आपसे पढ़वाया. Yes. I have a mistake. Yes. Good. So, self-education will make you a fortune. What is the meaning of fortune? Tell. Who will tell? What is the meaning of fortune? Boys. Fortune के माने क्या है? Different from others? Yes. Come. What? No, oh, madam. Don't stop your child. Come on. Don't stop your child. Let her say whatever she wants. Yes. What? Rashi मतलब? What is the meaning Rashi? जो लिखा होता है हमारे फ्यूचर के हाँ, fortunate. Great. You are in the game. आपको फॉर्चून मतलब आपको ऐसी जगह से ऐसी चीज मिलना जो आपको तस्वुर भी नहीं है. अचानक मिलने वाली दौलत, बहुत ज्यादा दौलत. थैंक यू वेरी मच. प्लीज मैडम, डोंट स्टॉप योर चिल्ड्रन फ्रॉम टॉकिंग. नो, नहीं मत बोलो, ऐसा रोकने मत. उनको खुलकर बोल. सी वाज करेक्ट, वेरी राइट. ओके, नाउ फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू ए लिविंग. जिंदगी गुजारने वाला आपको डिग्री के साथ, आपको डिग्री जो है ना, मार्क्स कार्ड, वो रिसिप्ट है फीस की. क्या है? सॉरी फॉर आई एम टेलिंग यू. डिग्रीज जो है सिर्फ एक रिसिप्ट है आपके फीस जो आपने पे की. बट सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू ए फॉर्चुनेट पर्सन. खुशकिस्मती, नेकबख्ती आपकी इसमें है सेल्फ एजुकेशन. The more you educate yourself, घर में बैठकर आप ऑनलाइन जो पढ़ेंगे वो आपको मालदार बनाएगा. डिग्रीज के जरिए से जो आपको नौकरी मिलेगी उसको आपसे दाल रोटी चलेगी. कार चाहिए, बंगला चाहिए, बाहर जाना चाहते हैं, तो यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी. ओके, आर यू रेडी? रेडी? हेलो, आर यू रेडी? नेक्स्ट प्लीज. स्किल शेयर. दिस इज माय फेवरेट. Go to Skillshare, Google it. You will get hundreds of free courses. कितना? Free courses. 15 दिन का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, free. No registration fees, nothing. What all 2000 उसके अंदर कोर्सेस हैं. कितने? 2000 कोर्सेस हैं फ्री. क्या चाहिए है आपको? तो फॉर्चुनेट आपको खुद बहुत अल्लाह ताला जो है जी गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री मिल रहा है.
हम लोग बैठे हैं, हाथ बैठे हैं, हम लोग टिकटॉक पे बैठे हैं जी। मोयो मोए में क्या है? मोई में ना, क्या मोए मोई में हम बैठे घूम। नेक्स्ट प्लीज, edX free courses. See, it is written here. I am not telling you. Free courses. The more you do free courses, the more you will earn. Apart from your engineering, I am not telling you don't do engineering, don't do medicine, don't go for CA. You have to do. Apart from that, you have to have skills. Next, please. Fortune learn. Top courses all the time. It's all free. Future learn. Okay? It will make you fortunate if you go for future learning. And we got our future education, you know, future international school, future talent. Okay, next please. Khan Academy. Khan Academy. How many of you use Khan Academy? Good, very good. Anyone more? Khan Academy. You have used, no? How did you find? Good. Next please. LinkedIn learning. How many of you use LinkedIn, Instagram? Very good. Yes. Come. What have you done with LinkedIn? I opened my account Okay. and talked to people Okay. Then. and they tell me some skills. Okay. Then about any other about your education? No, you will do it later? Okay. Thank you very much. Just wait a minute. Come sir. See, we have got one boy. Thank you. Next, you tell me. There are free courses. Next please. Now come to real advice. Develop transferable skills. From all this, what you need to do is develop transferable skills apart from your degrees. That is the future career. Communication, first is communication. What is communication? बातचीत. What is communication? Communication का मतलब क्या है? बातचीत करना, डिस्कस करना. ओके? तो आप जितना ज्यादा आप effective communications, impressive communication and then positive communication, express करना अपने आप को, especially for girls, very important. हम गर्ल्स को, लेडीज को, वुमेन को ये शिकायत है, हमारी बात कोई सुनता नहीं, हम पे जुल्म हो रहा है, नहीं, हमारी कोई मानता नहीं, हमको लोग जो है खामोश कर देते हैं. क्यों? We don't know how to express ourselves. हमारा पास कम्युनिकेशन एक ही है. क्या है? समझते हैं कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है. नहीं है. You need to talk with confidence. That is communication. Right time पे, right purpose पर, right काम के लिए, right लोगों के साथ, right बात करना. क्या करना? राइट वक्त पर, सही वक्त पर, सही मकसद के लिए, सही लोगों के साथ, सही मकसद के लिए सही बात करना कम्युनिकेशन है. अगर ये आप कम्युनिकेशन सीख लिए तो सामने वाले को हंसते हंसते गला काट सकते हैं. क्या कर सकते हैं? हंसते हंसते गला काट सकते हैं. रोते रोते कुछ नहीं होगा, शिकायत करते करते कुछ नहीं होगा आपको. कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. स्टेज पे खड़ के बात करना, स्पीकर बनना, दैट्स द मोस्ट पावरफुल, द इजीएस्ट वे टू बिकम ए लीडर. आर यू ऑल रेडी? स्पेशली फॉर लेडीज, बिकम वेरी गुड कम्युनिकेटर, पावरफुल कम्युनिकेटर. ओके? ट्रांसमिट करना है आपके जज्बात सही अल्फाज के साथ. नेक्स्ट प्लीज. नो नो नो. टीम वर्क. व्हाट इज टीम वर्क? What is teamwork? Boys? जी? साथ में लेके
काम करना, टीम वर्क। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि व्हीकल में स्कूटर चलाते हैं आप, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें ब्रेक है किसके लिए? ब्रेक का मकसद क्या है? गाड़ी को रोकना। क्या करना है? गाड़ी को, हेलो, गाड़ी को ब्रेक किसके लिए सर? गाड़ी में ब्रेक होता है ना, किसके लिए? गाड़ी को स्टॉप करने के लिए। ये सबसे पहली चीज इसको समझना चाहिए, ये गलत नोशन हमें निकालना चाहिए। ब्रेक होता है गाड़ी में तेज चलाने के लिए। किसके लिए? तेज चलाने के लिए। आप ब्रेक के कॉन्फिडेंस पे आप गाड़ी तेज चलाएंगे। बगैर ब्रेक के लिए गाड़ी रुक जाती है ना, ऊपर जाएंगे गाड़ी रुक जाती है, बगैर ब्रेक के लिए गाड़ी रुक जाती है। मगर तेज चला सकते हैं क्या आप? नहीं। तो ब्रेक्स होते हैं गाड़ी में, कार में, स्कूटर में तेज चलाने के लिए। ब्रेक्स होते हैं हमारी जिंदगी में पेरेंट्स के, किसके? टीचर्स के, आपको दूर तक ले जाने के लिए, बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए, बड़ी कामयाबी दिलाने के लिए आपको ब्रेक होना जरूरी है। किसका ब्रेक? पेरेंट्स का ब्रेक, टीचर्स का ब्रेक, सोसाइटी का ब्रेक बहुत जरूरी है। स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, किसके लिए? हमारी सेफ्टी के लिए जी। इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन। जल्दी जाना चाहते हैं, अकेले जाओ। क्या करना आपको? अकेले जाना। इफ यू वांट टू गो फार, दूर जाना चाहते हैं, गो अलोन, सबको साथ लेके चलो। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। क्या करना है? फैमिली को साथ लेके चलना है, दोस्तों को साथ लेके चलना है, सोसाइटी को साथ लेके चलना है, पड़ोसियों को साथ लेके चलना है जी। हमारे जितने पड़ोसी हैं, कोई भी मजहब के हो, सबको साथ लेके चलना है। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? कोई भी धर्म के हो, कोई भी मजहब के हो, उनको सब साथ लेके चलेंगे तो ही हमारा देश तरक्की करेगा। दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। आपको सीखना चाहिए, उसका कोर्स होता है 3 कोर्सेस। क्रिटिकल थिंकिंग। Critical thinking is adaptability, is about taking the right decision at the right time for the right purpose. That is critical thinking. इसको सीखना है। ये टेस्ट होगा आपके जॉब पर। जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे, अडेप्टेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपका दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा, सब जवाब नहीं मिलेगा, हालांकि बहुत सिंपल होगा जवाब। ठीक है? लाइक these skills will be beneficial regardless of the specific career path you choose. आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, सीए बन जाओ, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मगर ये स्किल के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। टेस्ट होगा आपका कंपनीज में जी, जिंदगी में इस स्किल्स का, ये स्किल्स आपको साथ देने वाली है। Next please. Top 10 high paying skills of 2024. This is very crucial. New jobs, marketing, prompt engineering, AI expert. What is the meaning of AI? How do you prompt engineering? What is the platform of prompt engineering? Hello? What is the platform of prompt engineering? AI? नहीं मालूम? चैट जीपीटी किसने यूज किया? चैट जीपीटी is the prompt engineering platform for artificial intelligence. Canva Designer is wonderful platform. Canva designing, okay? Then content writing. If you are good in English, if you are good in content writing, people are ready to pay lakhs of rupees per month. For journalism, for magazines, for companies. Copywriting, video editing. How many of you do video editing? करते ना आप लोग? टिकटॉक में करते ना? व्हाट्सएप पे करते ना आप वीडियो एडिटिंग? हाँ? वो एक आदमी अभी क्या था, ट्रेन पे चढ़ के वीडियो एडिटिंग कर रहा था,
चला गया, उसकी लाइफ ही एडिट हो गई। तो don't do that, you know. He was editing on the edge of the hill, he fell down. ऐसे डेंजरस नहीं करना, वीडियो एडिटिंग घर में बैठ के करना। Then software coding. How many of you know software coding? Okay. Website designing, UI and UX designing, growth hacking. What is growth hacking? Yes, very good. Next, please. Next slide, please. These are the life skills, very essential for life. Life skills is for life learning, lifelong learning. See, the badge we have given you is for, what is it for? Lifelong learning. Come here. Badge कहाँ है वो आपका? Come. This is for lifelong learning. These skills are given to you. अब मेरा निकल लेते हो, पहले का आपको बनाना नहीं आता? Come here. This is what we are giving you for lifelong learning for these skills. No? If you are learning these skills, then you are a lifelong learner. Will you do that? Sir, you need to take test for lifelong learning. Okay? For these skills. Congratulations. Please. Self-awareness. अपनी बात में जानो, अपने बारे में जानो. Empathy. What is empathy? What is sympathy? Sympathy जो है तरस खाना, रहम खाना. Empathy is उनकी जगह अपने आप को महसूस करना. अगर मैं होता तो मेरे साथ ये होता तो क्या होता? That is empathy. Okay? A doctor has to be empathetic about the patients. यहाँ जो आई है पेशेंट, अगर ये मेरी माँ होती तो क्या होता? ऐसा ट्रीट करना है, लंबी बिल चार्ट नहीं करना. ठीक है? दैट इज एम्पैथी. सिंपैथी इस तरह का चले गए. उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है जी? कि एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना. आई जस्ट शो यू अ वीडियो. ये सही स्टोरी है. ये मैडम आप पीछे जो बैठे हैं सामने आ जाए, चीज खाली है. ओके, ट्रू स्टोरी. ओके, ये जो बोल रहे हैं एक्सेंट थोड़ा साउंड बढ़ाइए, थोड़ा साउंड बढ़ाइए प्लीज. एक आदमी एक शिप में बैठा इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए. पिछले जमाने में शिप ही था एक जरिया जहाज से जाने के लिए. शिप से ऑस्ट्रेलिया जाते थे और उस जाने के लिए तकरीबन कई महीने लगते थे. इंग्लैंड कितनी दूर है, ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है जी? अफ्रीका होते हुए, इंडिया होते हुए, श्रीलंका होते हुए सब जाना पड़ता है. तो वो आदमी वहां से एक जहाज से निकला. रास्ते में वो जहाज डूब गई. क्या वो पुराने जमाने के जहाज थे, पर्दे के जहाज डूब गए. उसमें से एक आदमी बच गया. दूसरी जहाज आते वक्त देखा कि वो जहाज वो आदमी को बचाकर लेकर आया. वो जा रहे थे. दूसरी जहाज थोड़ी रास्ते जाने के बाद, एक दिन जाने के, 2 दिन जाने के बाद डूब गई. यही होता है पुराने जमाने में. पहले हंस को भी जाते थे तो उनकी जिंदगी और मौत का भरोसा नहीं था जहाज से जाते थे. दूसरी जहाज भी डूब गई तो वो एक आदमी बच गया. तीसरी जहाज ने उसको लेकर आया. फिर गए, तीसरी जहाज भी डूब गई. ये बता रहे हैं कि तीसरी जहाज भी डूब गई. सिर्फ एक आदमी बच गया, उसमें तैर रहा था पानी. चौथी जहाज उसको लेकर आई. चौथी जहाज भी डूब गई. पानी की जहाज पिछले जमाने में, सही कहानी है. पांचवी जहाज जो है वो उसने उसको उठाकर अपने सिर्फ एक आदमी बच रहा है, वो
समंदर में, उसको पांचवी जहाज फिर जब आ रही थी रास्ते में, उसने पकड़ के फिर उसको बचाया। पांचवी जहाज डूब गई, छठी जहाज ने उसको फिर बचाया, लेकर आए जहाज में। छठी जहाज करीब आई, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के करीब। तो छठी जहाज के सेलर ने बताया, कैप्टन ने बताया कि आपने अपनी स्टोरी सुनाई, अजीब स्टोरी है आपकी, जिनके 5 जहाजों में डूबकर जो है आप बचकर आए हैं। तो आपकी अच्छी जिंदगी में आपकी जो नई जिंदगी मिली है आपको, बार बार आपको। हमारी जहाज में एक औरत है, बूढ़ी औरत है, और वो इंग्लैंड से निकली है, मगर हमारी जहाज डूबी नहीं आई है। उसकी एक ही दुआ है कि मेरे बेटे से मैं देखना चाहती हूँ, मेरे बेटे को दोबारा देखना चाहती हूँ। बहुत बीमार हो गई है वो औरत, थोड़ा आप उससे बात कीजिए, थोड़ा उसको दिलासा दिलवाइए। और हो सकता है कि ये बोलिए कि मैं ही आपका बेटा हूँ, वो किसी को पहचानने के लायक नहीं है, आप जाइए। तो जब वो गया तो वो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही, उसने ताज्जुब से देखा तो उसकी माँ थी। कौन थी? उसकी माँ थी। 5 जहाजों में डूबकर, जहाज पूरे डूब गए, सब लोग मर गए, मगर एक बच के आ गया। उसकी ज़बान पे एक ही चर्च था कि ऐ खुदा मुझे अपने बेटे से मिला दे, ऐ खुदा मुझे मेरे बेटे को दोबारा दिखा दे, मिला दे। 5 जहाजों में डूबने से बचाने वाली क्या चीज थी? वो माँ की दुआ थी। आपको जितना चाहे कैरियर मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, आप खुदा करे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जी सीए बने, पायलट बने, सब बने, मगर क्या चीज आपको बचाएगी? माँ की दुआ। करेंगे आप? तो ऐसा करें, आप उठिए, आप सब लोग जाइए, अपनी अपनी जिन जिन लोगों के माए हैं यहाँ पर जाके उनको कहिए कि आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज प्रे फॉर मी, कम ऑन, कम ऑन, गेट अप। कहाँ है आपकी मदर? है आपकी? गो, कम, गो, हाथ घर गले लगाओ, उनसे कहो कि आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज प्रे फॉर मी। देखो बेटा, आपके ना है, किसी के पास जाओ, उनके पास जाओ, कमान करना, आप उठिए जरूर से, गले मिलिए, आप उठ के खड़े होना चाहिए, आपको खड़े हो जाइए, आप पकड़े रहिए, आइए पकड़े रहो थोड़ा देर, से थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज प्रे फॉर मी। बेटा देखो, माँ से मत कहो कि तुम, गले मिलिए आप बेटा, आप उठिए, अभी उठिए, खड़े हो जाइए, बच्चे से मिलिए, आप बच्चों जिनकी माँ है उनके पास जाइए आप। बेटा ये मत कहो कि मुझे दुआ करो, ये मत कहो कि मुझे दुआ करो, और ऐसे काम करो कि माँ के दिल से दुआ निकले। क्या करें? माँ के दिल से दुआ निकले, ऐसे काम करो। ये मत कहो कि मुझे दुआ करो, मगर ऐसे काम करो कि माँ के दिल से दुआ निकले। कैरियर किससे मिलेगा? माँ बाप की दुआओं से मिलेगा। तरक्की मिलेगी माँ बाप की दुआओं से मिलेगी। चलिए आप दुआ किए, बोले थैंक यू, बोले सॉरी, बोलो अब तक जो मुझसे हुआ मैं बहुत माफी मांगता हूँ। ओके, एनीवन? आप मिले आपके वाले, आपकी मदर है यहाँ पर? कहाँ है? आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन, दिस इज चांस फॉर योर लाइफ टाइम। खड़े हो जाएगा, गले मिलिए आप, गले मिलिए आप, बोलो सॉरी, बोलो माफ कर दो, बोलिए आप, नहीं फिर बोलिए आप, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, जो आपने जो तो उनके लिए आपने आपके लिए क्या है, कोई कर सकते थे? नहीं कर सकते। बोलो दुआ करो, उनकी दुआओं से ही जो कुछ मिलेगा आपको, उनकी दुआओं से मिलेगा, उनके कदमों में जन्नत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट प्लीज। ऑन लाइफ चेंजिंग डिसीजन, एक आपको फैसला करना है जिंदगी में आज इसी वक्त, करेंगे आप? रेडी हैं? एक मेंटोर लीजिए आप, एक आपका उस्ताद होना चाहिए, एक आपका गाइड होना चाहिए जी, एक आपका रहबर और रहनुमा होना चाहिए। जिंदगी में हर एक मामले में एक मेंटोर होना सेलेक्ट कीजिए आप जी। वो चाहे हमारे स्कूल के डॉक्टर इतना भरोसा हो सकते हैं कि फैमिली के दादा, नाना, चचा, मामू, फूफा है ना, वो हो सकते हैं,
बच्चों को जो है वालिदैन से गुजारिश करता हूँ कि अपने खानदान के बड़े लोगों से काटिए मत, उनके सामने की बुराई मत कीजिए, उनकी खूबियाँ सुनाइए, उनकी कुर्बानियाँ सुनाइए। दादा ने क्या किया, नाना ने क्या किया, मामू ने क्या किया, चचा ने क्या किया, खालू ने क्या किया, फूफा ने क्या किया। अच्छे काम, अच्छे खूबियाँ बताइए, उनके पीछे बुराई मत कीजिए। जितना ज्यादा उनकी बुराई करेंगे, बड़े होकर बच्चे आपकी बुराई करेंगे। Next please, mentor, select a mentor, then go out to and read this book, Why of Everything. Next please, what makes a great carrier is your uniqueness. Let the world know. Yeah? आपके अंदर कुछ ऐसी अलग खूबी होनी चाहिए जो दूसरों के अंदर नहीं है। ऐसा काम करो, छोटा सा काम हो सकता है, मगर आपको पूरे खानदान में आपको छोटी सी काम से मदद हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज, ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मेरी जिंदगी को इसने तब्दील किया। $1 million क्वेश्चन दैट चेंज माय लाइफ इज व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर? आप किस चीज के लिए याद किए जाएंगे? आपके मरने के बाद किस चीज के लिए लोग याद करेंगे आपको? व्हाट विल द वर्ल्ड मिस इफ यू डाई? मरने के बाद आपको कभी महसूस होना चाहिए जी कि क्या आपने कंट्रीब्यूट किया, कौन सी जगह है आपने जगह छोड़ी, महसूस हो के लोगों को ये जगह कोई दूसरा फिल नहीं कर सकता, ये दूसरा कोई फिल नहीं कर सकता। इसी मिशन को लेकर मैं चल रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कई लाख स्टूडेंट से, कई हजार टीचर से, कई स्कूल्स में काम करने का मौका मिला है। तो कभी भी आपको कोई जरूरत पड़े मेंटर की तो आप मुझे डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्लीज। कौन पढ़ेंगे ये? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? बॉयज में कौन पढ़ेंगे? कम आइए, आ जाओ आइए, कम ऑन। पहली बार डर लगता है, पहली बार डर लगता है। आ जाओ, आप आ जाओ, आइए, आ जाओ, आप आ जाओ। हाँ, हिस्सा पढ़ना। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? ऐसा नहीं, इसको पढ़ना नहीं बोलते, इसको 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 ये शेर है। क्या है? आपके औरंगाबाद में घूम रहा है ना, क्या है वो? शेर है क्या? वो शेर नहीं है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे, नहीं, स्टॉप करना, नहीं पढ़ा ना। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है? वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड, वेरी गुड। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो कंक्लूजन, ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। तो हर एक अच्छी चीज को जी एवरी देयर इज एन एंड टू। हनीमून खत्म तो होना ही है, कंटिन्यू नहीं होती जी। तो इसको भी खत्म होना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बच्चों के लिए दुआ कीजिए और बच्चे माँ बाप की खिदमत कीजिए। अल्लाह ताला आपको सही रास्ता दिखाएंगे जी। God will show you the right path and right guidance. He only can guide you. Okay? Thank you so much. Wish you all the best. Allah. जी ओके, आपने मैंने आंखें बंद की और उन्होंने मुझे गाइड किया डालने में। ठीक है, अभी आप ये लेफ्ट हाथ बंद कर लीजिए, जोर से ऐसा हाथ रख के, ऐसा ऐसा पूरा ऐसा ऐसा, हाँ टाइट बंद करना। ठीक है, देखना नहीं, चोरी से भी नहीं देखना। ओके, नाउ यू गाइड मी।
ठीक है, आपको पॉइंट नजर आया ना, ड्रॉप करा ना? एनीवन वांट टू ट्राई? जब एक बार आंख बंद करेंगे आपको सिर्फ आपको डायरेक्शन नजर नहीं आएगा। क्या एक आंख से आपको डायरेक्शन नजर नहीं आएगा? हम एक आंख है, वालिदैन आपकी दूसरी आंख है। क्या है? वालिदैन आपकी दूसरी आंख है, टीचर्स आपकी दूसरी आंख है, वो आपको गाइड करके करेक्ट जगह पहुंचाने के लिए। रेडी? ओके, नाउ हु विल कम नेक्स्ट? और आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। खड़े हो जाओ। ठीक है, ये आपको आपको नजर आ रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? अब एक काम करो, निकालो ये, इसको निकाल दो। ठीक है, ये सर इसको गौर से देखिए आप। रेडी? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या है? प्रश्न है ना? ठीक है, करेक्ट है? ये क्या है? किससे किससे आ रहा है? जोर से बोलिए, माइक दीजिए आप। क्वालिटी क्या है सर आपकी? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, उधर देखो, सामने देखो आप। ये क्या है? ये क्या है? आवाज आ रही है ब्रश की? क्या है ये? क्या है ये क्या है? हाँ, ब्रश है, ठीक है, समझ गए आप? आदमी कैसे कंफ्यूज होता है? ब्रश और हैंड दोनों एक हो जाते हैं। ओके, जब मैंने हाथ चलाया तो आपने कहा ब्रश है, जब मैं ब्रश लगाया तो आपने कहा हैंड है। ओके, दिस इज द कैरियर गाइडेंस। आपको जो नजर आता है वो नहीं होता, पीछे जो है आपको नजर नहीं आता, सामने जो कुछ वही नजर आता है, और जिसको आप कबूल कर लेते हैं वो शराब होता है, सच नहीं होता। ओके, सो प्लीज टेक द गाइडेंस ऑफ योर टीचर्स, योर स्कूल, your parents to us. Okay? Already? Thank you. IT World Group of Schools, UP, Junior Colleges. Wonderful experience of learning, caring, and sharing.